जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। उनसे जुड़े जितने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो जाए। साथियों, एक बच्चा ने हमें कमेंट किया था कि सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास कराइए, इसलिए आज जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास किया जा रहा है। अगर आप लोगों को जिस भी क्लास का PDF चाहिए या क्लास करना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उस क्लास का नाम, हम उस क्लास को लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, जिससे हम वो वीडियो डालें तो आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच पाए और आप उस क्लास को देख पाए। और यहाँ पे PDF जो है बिल्कुल फ्री दिया जाता है इस नंबर पर, तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास बाई क्लास PDF दिया जाता है। तो आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे वह कौन कौन देश कर रहे थे, तो कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश कर रहे थे। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो है कौन कौन देश कर रहे थे, तो ये कर रहे थे अमेरिका, फ्रांस और रूस। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। दूसरा जब युद्ध हुआ था वह कब से कब तक हुआ था, तो ये हुए थे सन 1941 से सन 1945 तक हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। शीत युद्ध के बारे में जो है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो गलत है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये क्या है, ये जो पंक्ति है गलत है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है, तो ये नहीं डालते हैं वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन दो महादेश शक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। किन दो देशों का महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध में था, तो ये हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो प्रथम युद्ध जो है ये चले थे सन 1914 से 1918 ईस्वी तक। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था। क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया यानी फेंका था, तो ये फेंके थे सन 1945 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। शीत युद्ध के दौरान जो है पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, तो ये हो जाएगा रूस। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति थे। एल्टसिन जो थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो रूस और गणराज्य के थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटवाने का खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ये हुए हैं 2 खेमों में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि
नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है अप्रैल 1949 को हुई थी और उसमें कितने देश जो है शामिल थे? तो 12 देश जो है शामिल थे। ऑप्शन बी आप यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन के वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इनकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ ने सन 1955 में किया था। इनकी स्थापना जो है सोवियत संघ ने किया था और कब किए थे? तो 1955 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? क्वेश्चन क्या है कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा जो है कहाँ पे बना था? तो यूरोप में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? शीत युद्ध के दौरान जो है पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो अमेरिका था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन देश उभर कर आए थे? क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लीजिएगा एक बार कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन देश जो है उभर कर आए थे? तो अमेरिका और सोवियत रूस आए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनाने की होड़ ने शीत युद्धों का जन्म दिया है? तो ये दिए हैं अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे और वो कौन कौन थे? तो सोवियत संघ और यूरोप थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वह कौन थे? तो वह थे सोवियत संघ के महासचिव। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो 5 देशों ने मिलकर गठन किए थे और वह कहाँ किए थे बताना है। तो ये किए थे सन 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्यूबा का मिसाइल संकट किसने लिया था? क्यूबा का मिसाइल संकट जो है किसने लिया था? तो अमेरिका ने लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो है कब हुआ था? तो सन 1945 के बाद हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश कर रहा था? सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश कर रहा था? तो ये कह रहे थे अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकर्नोव। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किए थे सोवियत संघ। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम पद बंध का आशय किससे है? तो ये किससे ये है? शीत युद्ध से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था?
तो ये हुए थे अक्टूबर 1990 को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज थोड़ा हल्ला होने के कारण क्लास को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, लेकिन आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834, जहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन और था, उसका जो है PDF आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।